मैं अभी साथ में हूँ नंद किशोर जी जहांगीर साहब के। और नंद किशोर जी जहांगीर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने मौजूदास जी महाराज के जीवन प्रसंगों के साथ में अपना जीवन जिया है, और उनको लेकर के अपने एक पुस्तक के साथ में उसके न्यू एडिशन को साथ में लेकर के आए हैं। पुस्तक का नाम मौजूदास जी चित्रावली भाग संख्या 2। और भाग संख्या 2 भी क्यों? क्योंकि पहली जो पुस्तक थी उसके सारे के सारे जो कॉपीज़ थे वो बिक चुकी थी, और सेवकों की बड़ी मांग थी कि अब की बार एक अच्छी पुस्तक के साथ में उनकी त्रुटियों को निकालते हुए और अच्छी बातें जोड़ते हुए आप लेके आएँ। मैं चाहूँगा कि आगे की बात अपने बीच में जहांगीर साहब रखें। आदरणीय जहांगीर साहब। तो बाबा साहब का जन्मदिन के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। हमारे गांव का अजमेर खान डाडी जो 100 वर्ष का हो करके अभी 2 साल या वो गए, उन्होंने बताया था कि बाबा साहब का जन्मदिन और बेरी वाला ठाकर का जन्मदिन एक ही रात में एक ही घड़े नियड़ है। मैं मेरे काका का बेटा भाई धनराज मोटरसाइकिल पे पहले इनके नानेरे गए थे, नानेरा में सरदारपुरा में, वहाँ इनकी जन्मतिथि के हमारे कोई मालूम नहीं। फिर हम दोनों गढ़ में जा रहे थे तो बेरी के बीच में और सरदारपुरा के बीच में गोवा के डोल पर 100 वर्ष का एक डोकरा गोवा की डोल पर बैठा था, गोल सापा बना था, गोल चश्मा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी और धोती के 5 टाके थे। और हमारे को दोनों को इशारा किया, रुको रुको रुको। उन्होंने रोका, हमने रोका। मैंने भाई को कहा भाई ना आज बूढ़ा आदमी को गांव में बेरी में छोड़ देते हैं। मगर वो आदमी अपना मेरे को पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैंने कहा साहब हम मौजूदास के परिवार के आदमी हैं, हम उनका जन्मदिन की तिथि के बारे में गढ़ में जा रहे हैं। तो वहाँ गढ़ में ठाकर साहब का जन्म, इनका जन्म एक ही रात में एक ही घड़ी नोट है। तो वो चोपड़ा दे के गए तब हमारे को सब मालूम पड़ जाएगा जन्म तिवारा। वो आदमी कह रहा है गढ़ में कौन दारू पी के चोपड़े सब पाड़ के फेंक दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। और कब ठाकर साहब का जन्म भादवा चांदना पखवाड़ा में है, बड़ी तहसील से बताया साहब उन्होंने। फिर हमने कहा भाई चलो आपको गांव छोड़ता हूँ। तो नहीं, उस आदमी ने कहा मैं तो यहीं रहूँगा। हमारे दोनों का दिमाग खाना है क्या हुआ, वो लल्डी नहीं, बकरा नहीं, ऊँट नहीं, अंधेरों पड़े, बूढ़ो आदमी तो कर से गए। लेकिन हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हम उनको हाथ जोड़ करके हम तो रवाना हो गए। फिर रात को घर जा कर के खाना खा के सोए तो रात को आवाज़ आई कि बाबा साहब का जन्म 22 तेईस को, बाबा साहब का जन्म 22 तेईस को। और रात को तिथि बताई हमारे को, इसलिए वो बाबा साहब का जन्म के बारे में उन्होंने खुद नहीं बताइए, अपना रूप चेंज करके। अब ये देखो, ये केवल वही आदमी जान सकता है जो बाबा जी के पर्चों के बारे में और बाबा जी की सत्ता को जानता है। बाबा जी का जन्म कब हुआ इसके बारे में वास्तव में नंद किशोर जी ने बहुत ही वो बात बताई जो बाबा जी के पर्चों में शामिल है। नंद किशोर जी, बाबा जी का जन्म कब हुआ, थोड़ा सा एक बार और पुनः बताएं। बाबा साहब का जन्म भादवा चांदना पखवाड़ा में 22 तेईस की रात को जन्म हुआ था। और ये बाबा साहब ने अपना रूप चेंज करके मेरे को बताया था। इसलिए हम 3 गांव मिल के खाकोली तारपुरा भुगलने की ढाणी 5-6 हज़ार आदमी खाना खाते हैं। कोई जाति का भेदभाव नहीं, हर जाति के लोग आते हैं। क्या अफगानी, मुसलमान, बेगवाल, हर जाति के लोग आते हैं, शांति से खाना खाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। पूरी रात भर जागना चलता है। खाकोली तारपुरा में बगीचे उसमें पूरा रात भर चलता है और धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाते हैं। मैं थोड़ा सा नंद किशोर जी को जोड़ना चाहूँगा। बाबा जी के परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। माता जी का नाम, पिताजी का नाम, भाइयों का नाम थोड़ा सा बताएं। हाँ, बाबा साहब का पिताजी का नाम है तिलोक जी और उनके छोटा भाई का नाम है तनसुख जी। और बाबा साहब के 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई थी। बड़ा लड़का मोटा राम जी जहांगीर, छोटा लड़का मदन लाल जी जहांगीर। और 2 लड़कियां केसर बाई वहाँ पर कुर्दी में पंडाई हुई है। एक छोटी बेटी 11सी बाई, वो पायली में है, अभी भी है, वो जिंदा है। और बाबा साहब के 3 भाई है, 2 भाई है, एक किस्तूर जी और एक मोहनलाल जी। इस तरह बाबा साहब का परिवार पूरा सुखी है। बाबा साहब के परिवार का वटवृक्ष आपने बताया। कहते हैं कि बाबा जी कमाने के लिए, या उनकी कमाने में तो रुचि पहले से नहीं थी, लेकिन वो गुजरात कहाँ गए हुए थे, वो थोड़ा सा बताएं। बाबा साहब पहले भी शील्ड आती थी इनको। फिर इनका मामा आने जो सरदारपुरा का जवान जी, वो इनको नागपुर लेके गए थे।
वहाँ पर उन्होंने 12 महीना काम किया फर्नीचर का। काम करने के बाद में उस सेठ का लड़का नहीं था। जब लड़का नहीं था तो बाबा साहब ने पूछा, हीरा लाल जी नाम था इनका, तो बाबा साहब ने पूछा, भाई सेठ जी आप इतना उदास क्यों? तो कहा, हीरा लाल जी मेरे लड़का नहीं है, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? क्या पूनम का दिन एक बाट की मंगाई और अगरबत्ती मंगाई, धूप ध्यान करके अगरबत्ती का धूप करके सेठ को कहा, ये सेठानी को पिला देना, भगवान ने चाहा तो 9 महीने तेरे लड़का है होगा। तो उसके बाद में वो बबूती उनको सेठानी को पिला दी और वो उसका लड़का हुआ। तो सेठ खुश हो गया। सेठ ने कहा, हीरा लाल जी आपको प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए चलो मेरे, आपने तो मेरी ज़िंदगी सुधार दी के। हीरा लाल जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा कल सुबह बताऊँगा। तो बाबा साहब हीरा लाल जी रात को ही वहाँ से रवाना हो गए। औजार कपड़ा लता सब वहीं छोड़ करके वहाँ से रवाना हो गए। अब ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, वो जाने उनकी माया जाने। ये बाबा जी थे और बाबा जी के पर्चों में सबसे बड़ा पर्चा उनके सेठ को देना और उसके बाद में उनका कहना कि आप जो चाहते हैं वो ले लें, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। या आपके बोलते समय आपका भावना में बह जाना निश्चित ही बाबा जी से आपका एक अनन्य संबंध दर्शाता है, अनन्य भाव दर्शाता है। मैं चाहूँगा कि जहांगीर साहब अपनी बात को आगे रखें। फिर गांव आकर के इन्होंने मतलब कभी सिरडा जाते, कभी काम करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। एक बार कुएं के ऊपर भवन है, भवन के ऊपर चढ़ करके वो चारों तरफ पैरों से घुमा रहे थे। तो गांव के लोगों ने छेड़ दिया इनको, क्या तो क्यों ढोंग रच रहा है खामो खाम है, ये कुएं में गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। अनशन गांव के लोगों ने अनशन बोला इनको। तो इन्होंने कहा कि आज मैं गांव को जला दूँगा। मैं जनाब 10 आदमी दुकान पे जाके माचिस खरीदी और क्यों गांव को जलाऊँगा आज। जरा 10 आदमी गांव के जा करके इनका काका तनसुख जी और इनका भाई किशोरमल जी दोनों को कहा हीरा लाल जी को बांध दो नीम के, ये गांव जलाएगा आज। जना दोनों काका भतीजा ने मिल करके इनको बांध दिया। वो ऊँट की बेल, लोहे की बेल होती है, उससे बांध दिया और बाड़ा में टिब्बा के ऊपर नीम था, उसके नीम के बांध दिया। फिर वो वहाँ गुफा खोल ली, उस गुफा में बैठ करके भर्ती करते थे रात दिन, दैनिक कार्य हेतु खोल देते थे उनको। एक महीने बाद के अंदर तनसुख जी और किशोर जी आए कि भाई गांव को तंग मत करना, गांव जलाना मत, अब हम खोल दें। काका जी तो ताकि लाज ना क्यों, जेल का ताला ही टूट जावा, तो ताकि काका लाज ना क्यों बताइए। के बाद में खोल दिया। फिर बाद में इस फील्ड में रहे मैं, फिर 2-3 फिर करकेटी गांव के अंदर एक यहाँ सांगलिया का संत आए थे, वहाँ भजन भाव कर रहे थे। हाँ रात को ये गए तो इन्होंने कहा कि मेरे को भी आपका शरण ले लो। तो उस संत ने कहा सोच समझ करके कहा आपके पास वो शक्ति है, डायरेक्ट भगवान की शक्ति है आपके पास में, इसलिए पे हम आपको है न आप नहीं चेला बनाए, नहीं चेला नहीं बना सकते, नहीं आशीर्वाद देख सकते। आप फोगड़ी में मंगलदास जी महाराज की शिला है, उसमें विधि विधान से बैठ करके स्नान करके नए कपड़े पहन करके आओ, फिर हम आपको मतलब यहाँ पर आशीर्वाद देंगे। फिर ये शिला पर गए तो शिला पर बैठने के बाद में शिला पहली पहुँच तो 5 फुट दूर फेंकी इनको। फिर दोबारा उठ करके स्नान करके नए कपड़े पहन करके संतों के विधि विधान से वो शिला पर बैठ करके स्नान किया उन्होंने। फिर वहाँ स्नान करके वो कपड़े पहन करके फिर गांव वालों को साथ में लेकर के खाकोली होते हुए खाकोली में रुके, खाकोली से सीधे सांगलिया आए। सांगलिया के अंदर फिर इन्होंने तपस्या की और फिर अड़कसर में उनका आगमन हुआ। अड़कसर में उनका आगमन कब हुआ, थोड़ा सा यदि वो बता सकते तो बताएं। गए तो अमर सिंह जी मिले अड़कसर वाले, क्या बाबा साहब वो इनके भगत है, अमर सिंह जी जो फौज में थे फिर से वो भगत है, वो अपने के साथ मेरे 500 बीघा ज़मीन है, आप जहाँ चाहे इसको बना लो। जब एक सीव के बीच में खेजड़ी थी, खेजड़ी के नीचे बाबा साहब ने कहा खड्डा खोदो, 1.25 हाथ का खड्डा खोदा ने। जब एक छापा एक काला नाग निकला वहाँ पर, तब बाबा साहब ने कहा हे नाग देवता यहाँ आप ही रहो, हम तो दूर से जगह जाएंगे। फिर अड़कसर आए,
अड़क से आकर के मेरे बुआ की बेटी बहन रमा भाई है, उसके घर पे 8-10 दिन रहे। 8 दिन से वहाँ भक्ति करके फिर गाँव वालों को कह भाई मेरा स्थान बढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पर शमशान घाट था, आखड़े थे। यहाँ आकर के एक खेजड़ी थी, खेजड़ी के नीचे एक कुंवारिया रोटी बना रहा था। ग्वारिया को कहा बाबा साहब ने कि आज के 300 वर्ष पहले मेरे गुरु महाराज इस जगह भर्ती किए हुए हैं, अब तू ऊँट यहाँ से, अब हम भक्ति करेंगे। ग्वारिया ने हाथ जोड़ के कहा बाबा साहब माँ का अठे बठे चले जैसे हमें तो इस वास्ते अड़क्षर में धूनी की स्थापना करी। फिर धूनी की स्थापना करने के बाद में वहाँ से सांगला से जोत लानी पड़ती है, तो जोत लाने के लिए 2-3 आदमी साथ में गए। जोत लेकर के वहाँ पर कोई बर्तन से लेके गए, वहाँ से धूनी से जोत ली। जोत लेकर के लादू दास को बता के गया कि लादू दास आ माते से मारो सागे चाल रही है आड़ेसर में, थाल में ताकत है तो रोक ले। लेकिन माते से इनके साथ में आई और यही विराजमान रही। आज लीला लहर है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में नंद किशोर जी ने बहुत अच्छा बगीची से संबंध रखा है। और मैं चाहूँगा यदि थे अड़कसर बगीची के बारे में और मौजीदास जी महाराज के बारे में ज़्यादा जान चाहो तो बी के लिए मौजीदास जी चित्रावली भाग 2 आज के आपने बीच में आ जाए तो बात निश्चित ही खरीद और फिर भी के बाद में भी को स्वर्ण पान करो, ताकि आपको पता चले कि मौजीदास जी महाराज जी की बगीची क्या और यहाँ के संतों के परिचय क्या, इस बात का आपको बार बार पता चले। मैं एक बार फिर से यहीं से इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा और पुनः जब भी भाव होगा, जब भी आपका मन होगा तो आपको फिर से जोड़ूंगा। थैंक यू। एक बार पुनः जय साईं जी।